इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। कुछ वेद के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मनुष्य बाजार में टेलीफोन, टेलीविज़न, मिक्सर, फ्रिज आदि वस्तुओं को खरीदने के लिए जाता है, तब उसे इन वस्तुओं का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए या इन वस्तुओं का किन प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है, तो उसके लिए एक छोटी सी पुस्तक मिलती है, जिससे कि उसे पढ़ करके वह उसका ठीक प्रकार से लाभ उठा सके। वैसा ही इस संसार को बनाने वाले परमपिता परमात्मा ने संसार बनाकर सांसारिक पदार्थों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, उसका ज्ञान परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों को दिया, जिसे भारतीय परंपरा में वेद कहते हैं। यह संसार क्यों बना, कैसे बना, मानवीय जीवन का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसको बताने वाला भी परमपिता परमात्मा है। कहा जाए संसार के दो पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ पर तो वो सारे नियम हैं जो संसार में हमें दिख रहे हैं, जैसे आग में उष्णता, जल में शीतलता, अर्थात अग्नि में हाथ को डाल दो या अग्नि में हाथ जानबूझकर गिर जाए, बच्चे का हो, बूढ़े का हो या कोई अमीर गरीब का हो, हाथ सबका जलता है। ये तो एक नियम। और दूसरे नियम का वर्णन संसार के दूसरे पृष्ठ पर है, जिसे हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, जिसे लिखित हम थ्योरी और प्रायोगिक प्रैक्टिकल कहते हैं। वेद तो है थ्योरी और संसार है प्रैक्टिकल, अर्थात किसी भी पदार्थ का पूर्ण रूप से ज्ञान हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में होता है। वेद और संसार ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो ये वेद शब्द है वो चार धातुओं से निष्पन्न होता है। विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद लिलावे और विद जाने। हलष्ट सूत्र से जब घय प्रत्यय होता है तो वेद शब्द बनता है। वेद की निष्पत्ति करते हुए कहा गया है, वेद्यन्ते ज्यायन्ते धर्मादि पुरुषा चतुष्टय पायो येन स वेदा, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के उपायों को जान सके, अर्थात जो मनुष्य को तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत का सत्य का ज्ञान करा सके, वह वेद है। पाश्चात्य प्रोफेसर मोक्ष मूलर लिखते हैं कि वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अध्ययन से मानवता और सदाचार की शिक्षा मिलती है। कुछ नूतन ज्ञान होता है जो कल था पर आज नहीं है, और कुछ पुरातन ज्ञान होता है, कुछ नूतन ज्ञान होता है जो कल नहीं था आज है, और कुछ पुरातन ज्ञान होता है जो कल था पर आज नहीं है। परंतु वेद का ज्ञान सनातन है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये वेद जितना कल्याण अतीत में करता था उतना आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। वेद चार हैं, हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चार ही ऋषियों को दिया गया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में 5,977। ऋग्वेद के लिए कहा गया, ऋचन्ति स्तुवन्ति पदार्थानाम अनया सारिक ऋक् चासो वेदश्चेति ऋग्वेदा, अर्थात जिसके द्वारा गुण, कर्म, स्वभाव को अच्छी प्रकार से जाना जा सके उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं इसमें, और इसको अष्टकों में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 8 अष्टकों में 64 अध्याय हैं। इसका प्रथम मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, और इसका अंतिम मंत्र है समानि व आकुति। ये 10,552 मंत्रों में 1200 छंद हैं और 1,53,000 अक्षर हैं।
और 4,32,000 शब्द हैं, अक्षर हैं। ऋग्वेद की प्रशंसा करते हुए कहा गया, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महातले तावत् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचलिष्यति। अर्थात जब तक इस संसार में पहाड़, नदियाँ, पर्वत रहेंगे तब तक इस संसार में ऋग्वेद की प्रशंसा प्रचलित रहेगी। अगला यजुर्वेद, यजन्ति येन मनुष्यान् धार्मिकान् विदुषश्च पूजयन्ति शिल्प विद्या कार्यं च कुर्वन्ति तद् यजु। अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य धार्मिक अनुष्ठानों का, विद्वानों का सत्कार, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, यह यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में विधि और निषेध है। सामवेद, स्यति कर्माणि समापयति सामवेदा। अर्थात जो हमारे बुरे कर्म उनको नष्ट कर दे उसे सामवेद कहते हैं। पूर्व मीमांसा में कहा गया है, गीतिषु सामाख्या गीति रूपा मंत्र सामानी। अर्थात जो गीतबद्ध मंत्र हैं वही तो साम हैं। सामवेद की प्रशंसा अनेक ग्रंथों में कही गई है। बृहद देवता में कहा गया है, सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम। अर्थात जो साम को जानता है वही उस तत्व को जान सकता है। और गीता में भी आया है, वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद में 3 आर्चिक हैं, पूर्वार्चिक, महानाम्यार्चिक और उत्तरार्चिक, जिसमें 1875 मंत्र हैं और 4,000 इसमें छंद हैं और 1,44,000 इसमें अक्षर हैं। अगला है अथर्ववेद, थर्वति चरति तत्कर्मा प्रतिषेध तद अथर्वा। अर्थात जिसके द्वारा सभी संशयों का नाश होता है उसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। यदि मनुष्य के जीवन में वेद नहीं है तो उसे वेदना अवश्य होंगी। वेद का आदेश है, मनुर्भव, तू मनुष्य बन। अर्थात कोई भी व्यक्ति जन्म लेकर के कोई मनुष्य नहीं बनता, अपितु उसके लिए मानवता और मनुष्योचित कर्म करने की आवश्यकता है। ये मनुष्योचित कर्म क्या होता है, इससे पहले हमें मनुष्य को समझना होगा। मनुष्य किसे कहते हैं? निरुक्त में कहा गया, मत्वा कर्माणि सिव्यति इति मनुष्य। अर्थात जो मनन करके, चिंतन करके, विचार करके जो कार्य करता है वह मनुष्य होता है। अर्थात जो कार्य करने से पहले विचारे, सोचे कि ये काम करने से हानि होगी या लाभ होगा, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वह निश्चय करके जो अच्छा काम करता है वही मनुष्योचित कर्म कहलाता है। वेद में नहीं कहा गया तो हिंदू बन, मुसलमान बन, ईसाई बन, पारसी बन, अपितु तो एक सच्चा मनुष्य बन। एक मनुष्य है जो सबके हित की कामना करता है, प्रत्येक प्राणी के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। ऐसे मनुष्य बनने के लिए वेद का आदेश है। वेद का आदेश है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन, भाई भाई से द्वेष ना करे। आज हम समाज में देखते हैं आपस में भाई भाई लड़कर मर जाते हैं, और जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं तो कुछ लोग पड़ोसी न्याय करने आते हैं और कुछ तो मजे लेते हैं। उन दोनों भाइयों में और लड़ाई बढ़ा उन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है, जिससे वो मार काट पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उन भाइयों को प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक जैसे जो मनुष्य स्वयं कष्ट उठाकर अपने भाई को सुख देता है वह मनुष्य समाज में प्रतिष्ठित होता है। जैसे रामचंद्र जी